अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। आज बहुत हैपनिंग दिन है इस लिहाज से कि चाइना के वजीर आजम पाकिस्तान आए हैं और भी बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और कुछ कल ड्यू हैं आना। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। और ख़ास तौर पे 11 साल बाद चाइना के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में होना और इतने अच्छा इस्तकबाल, मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा जेस्चर था वज़ीर आज़म का। जाके एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया उनको, और ये एक पॉजिटिव जेस्चर था मेरे ख्याल में। शायान शान है उनके, और हमें, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक फ्यूचर की एक प्लानिंग है कि दुनिया जो है वो डिवाइड हो रही है ब्लॉक्स में, और पाकिस्तान के हिस्से में जो ब्लॉक सूट करता हुआ है वो रशियन, चाइनीज, और ये इवन इंडिया विल बी द पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक। ईरान उसमें शामिल हो जाएगा, टर्की है अब, बल्कि सऊदी अरब भी उसमें आ रहा है। तो ये एक बड़ा खूबसूरत ब्लॉक बन रहा है, बहुत बड़ी एक्टिविटी इस मुल्क में, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और इस खुशखबरी में एक और अच्छी खबर, जैसा कि बताया गया था कि सी पैक फ्यूचर है पाकिस्तान का, सी पैक फ्यूचर है इस रीजन का। वन बेल्ट वन रोड जो कॉन्सेप्ट है चाइना का, उसने पूरी दुनिया को उसने करना है कनेक्टिविटी, लेकिन सबसे अहम जो कनेक्शन है वो इस रीजन का है, सेंट्रल एशियन स्टेट, रशिया की तरफ और यहां से चाइना की तरफ। सो गवादर बड़ी अहम जगह है और बड़ी अहमियत है चाइना की नजर में भी और पाकिस्तान की नजर में भी। हमें राहदारी की मद में बहुत बड़े रेवेन्यू उन्हें मिलना है। सी पैक का फेज 2 ऑपरेशनल होने जा रहा है, और उसमें फिर पाकिस्तान में अरब हार डॉलरों की जो इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से वो आएगी, और एक मईशत का पहिया जो है वो चलेगा। बहुत सारे फैसले अभी करने बाकी हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने, और खास तौर पे मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। तो ये अगर ये बिगनिंग है तो इससे खूबसूरत बात कोई नहीं है कि काफी चीजें मईशत को लेके कुछ अच्छी खबरें होंगी। और ये इवेंट जो कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा, कॉन्फिडेंस अवाम का, दुनिया का, मुल्कों का, ये सारा एक कॉन्फिडेंस डेवलप होएगा। लेकिन यहाँ पे हम कैसे इस चीज की बात ना करें कि एक दबा जो है, अभी तक वो दबा, अभी तक वो एक खौफ, अभी तक वो एक अनसर्टेनिटी वो है खान साहब को लेकर और एहतजाज को लेकर। ये एक जिद चल रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नमेंट इस पे इतनी जिद क्यों है। आपको स्टेक होल्डर आप बड़े हैं, आपको चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान में अमन हो और हम दुनिया को अच्छा फेस अपना दिखाएं। मुझे हैरानगी नहीं जा रही कि खान साहब तक एक्सेस जो है ये गवर्नमेंट ने इसको अपनी क्या उसे मैं कहूँ, कोई इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया है। तो वो क्यों बना लिया है? ऐसा कोई मसला है नहीं था। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो उन तक एक्सेस दे देते, उनकी खैरो खैरियत बता देते कि वो ठीक हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट जाना था। हाँ, पॉजिटिव जरूर जाना था। अब अगर कोई तहफुजात गवर्नमेंट को है तो फिर अगेन जिम्मेदारी पड़ती थी एक पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, कि वो ही जाने देते कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है, इधर ही हम है, इधर ही मैदान है, आके फिर लगा लेंगे। लेकिन ये बच्चों की सी जिद, क्या है, इतना बड़ा मुल्क, आप ये देखें कि दुनिया का जिम्मेदार तरीन मुल्क, हम कहीं तो कहते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, बड़ी नाज कर रहे होते हैं, तो हरकतें हमारी क्या है, एक अजीब जिद पे आके रुके हुए हैं दोनों तरफ से। एक पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी और एक गवर्नमेंट है, एक अजीब जिद का माहौल बना दिया है, और इस माहौल ने अब फिर उसको, मैं समझता हूं कि गरमा दिया सारा गलत चीज को हमने। अब वहां पीटीआई में क्या हो रहा है, वहां पे हर बंदा पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। हर लीडर जो है उसका ख्याल है कि मैं इमरान खान साहब के सामने अच्छे नंबर बना लूं, क्योंकि वो एक बंदे की पार्टी है। उसमें पीटीआई में इमरान खान के अलावा कोई और बंदा नहीं है, तो सिर्फ एक खुशनुदी, तमाम बहनें, बीवी, पार्टी के तमाम लीडर, चेयरमैन, इवन वजीर आला केपीके, ये सब नंबर टांकने के लिए उधर हैं। वो सिंसियर कोई नहीं है, ये अब प्रूव हो गया, इसमें अब दो राय है ही नहीं। लेकिन बहरहाल वो नंबर बनाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब से एक ऐसा बंदा जो
میرا خیال ہے ایک عرصے سے چھپا بیٹھا ہے. انہوں نے بھی ویڈیو پیغام پہ دے دیا اور بڑکے مارنی شروع کر دی. کوئی آپ اگر اتنے ہی دلیر ہیں, آپ جان دینے تک آ گئے ہیں, تو آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ آپ انقلابی ہیں تو آپ آئیں نا. آپ پہلے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ آئیں, آپ اپنا انقلاب جو ہے وہ پورا کریں. پاکستان کا اچھا فیس چلنے دیں. اگر کوئی اچھی خبریں ہیں تو خدا را اچھی خبروں کو اچھی رہنے دیں. اس کو کرکرا نہ کریں, اس کو آپ ماحول کو خراب نہ کریں. یہ میرا دونوں پارٹیوں سے درخواست ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ. بلکہ اس وقت یہ بہترین ٹائم تھا شاید کہ کورٹ اس میں انڈلج کرتی. سپریم کورٹ کہتا کہ ہر بات میں کورٹ صاحب ہیں, تو آج جب ضرورت ہے تو کورٹ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے. انہیں کہنا چاہیے تھا, ان کو ایک درمیانہ کوئی راستہ نکال کے دینا چاہیے تھا, سو دیٹ کہ یہ ایونٹ سموتھلی ہو سکے. میں ابھی بھی دعا گو ہوں اور میرا مشورہ ہے دونوں پارٹیوں سے کہ خدا را کوئی تیسرا راستہ نکال لیں, رحم کریں اس عوام پر. بہت ہو گیا. آپ نے پہلے بھی یہ احتجاج کیا تھا, جو پہلے اتنے لوگوں پہ بھی حیران ہوں جو پھر نکل آتے ہیں, وہ جیلوں میں پڑے ہیں, وکلا کی پارٹی بنی پڑی ہے, کوئی پرسان حال نہیں. آپ آئے پھر آپ پھر جیلیں بھرے, آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں, آپ ان کا ایندھن بنے. خدارا رحم کریں. میں عوام سے کہتا ہوں ہم اپنے آپ پر رحم کریں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف عوام کا. نقصان ان لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو انٹرسٹ ہی ہے کہ وہ ٹی وی کے سامنے رہیں. تو یہ بہت ہی میرے بڑے تکلیف سے یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم یہ کون سی ضد ہے؟ بچوں جیسی ضد. خدارا رحم کرے اس ملک پہ, عوام پہ رحم کرے, اس کو چلنے دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہترین کرے. پاکستان زندہ باد.